हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की बुक विस्टास की 4th स्टोरी द एनिमी इसे कवर करेंगे। स्टूडेंट, इसके राइटर हैं पीरल एस बुक। आइए शुरू करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इट वाज वर्ल्ड वार टाइम। यह विश्व युद्ध का समय था। जापान एंड अमेरिका वर एट डैगर्स ड्रॉन, और अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हो रहा था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज शॉट इन द बैक। एक अमेरिका के युद्धबंदी की कमर में पीछे गोली लग गई। ही इज वास्ड अवे एट द डोर ऑफ ए जापानी डॉक्टर, और वह जापान के एक डॉक्टर के दरवाजे पर बहकर आ गया। ही बिहेव्ड हिम एज ए ह्यूमन बीइंग एंड ऑपरेट्स अपॉन हिम। उसने उसके साथ मानवता का व्यवहार किया और उसका ऑपरेशन किया। टेक आउट द ब्लड एंड गिव हिम शेल्टर इन हिज हाउस टिल हिज वाउंड इन हील्ड। और उसने उसकी गोली निकाली, और जब तक उसका घाव भरा तब तक उसने उसे अपने घर में आश्रय दिया। आइए अब इसकी समरी पढ़ते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश। सैदा होकी वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। सैदा होकी अपने पिताजी के अकेले पुत्र थे। हिज फादर बिल्ट हिज हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट, और उसके पिताजी ने अपना घर जापान के समुद्री तट पर बनाया था। एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सैदा की शिक्षा उसके पिताजी के लिए मुख्य चिंता थी। सैदा वाज सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, और सैदा शल्य चिकित्सा और औषधि की शिक्षा लेने के लिए अमेरिका गया। ही रिटर्न टू जापान आफ्टर 8 years एज ए फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, और वह एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक के रूप में 8 साल बाद जापान लौटा। सैदाज मैरिज वाज अरेंज्ड विद हैना। सैदा की शादी हैना के साथ हो गई। हु वाज हरसेल्फ ए डॉक्टर and studied in America by सैदाज फादर in the old Japanese way। और वह स्वयं भी एक डॉक्टर थी जो सैदा के पिताजी के द्वारा अमेरिका में जापान में पुराने तरीके से पढ़ाई जा रही थी, अर्थात जिसको सैदा के पिताजी जापान के पुराने तरीक़ों के अनुसार अमेरिका में पढ़ा रहे थे। दे हैड 2 children, उनके 2 बच्चे थे। दे लव्ड ईच अदर ए ग्रेट डील, वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सैदाज फादर हैड एक्सपायर्ड, सैदा के पिताजी गुजर चुके थे। दे लिव्ड इन देयर हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट, और वे अपने घर में जापान के समुद्र किनारे पर रहते थे। वन लेट इवनिंग डॉक्टर सैदा एंड हैना वर स्टैंडिंग इन देयर वरांडा। एक दिन डॉक्टर सैदा और हैना उनकी पत्नी अपने घर के बरामदे में खड़े थे। सडनली दे सा समथिंग ब्लैक, अचानक उन्होंने एक काली चीज़ देखी। ही वाज ए मैन, वह एक व्यक्ति था। ही वाज क्रैवल्ड ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, और वह अपने हाथों और घुटनों के बल चल रहा था। ही वाज वाश्ड अवे एट द डॉक्टर्स डोर, और वह बहकर डॉक्टर के दरवाजे पर आ गया था। दे केम डाउन द स्टेप्स, और वे सीढ़ियों से नीचे गए। डॉक्टर सैदा फाउंड दैट ही वाज वाउंडेड, डॉक्टर सैदा ने जाना कि वह घायल था। ही वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, वह एक युद्धबंदी था। प्रिजनर ऑफ वार, युद्धबंदी। ही वाज शॉट इन द बैक, उसे पीछे कमर में गोली लगी थी। ही वाज एन अमेरिकन, और वह एक अमेरिकन सैनिक था। ही वाज एन एनिमी, वह एक शत्रु था। शत्रु इसलिए था क्योंकि सैदा जापान से थे और युद्धबंदी अमेरिका का था, और जापान और
अमेरिका में युद्ध चल रहा था। दे ड्रैग्ड हिम टू द आइल डोर, वे उसे घसीट कर अपने दरवाजे पर लाए। द ब्लड वाज फ्लोइंग, खून बह रहा था। द डॉक्टर पैक्ड द वुड विद द सी मॉस, और डॉक्टर ने समुद्री सी मॉस का लेप उसके पैक उसके घाव पर लगा दिया। सैदा सेड टू हिमसेल्फ, सैदा ने अपने आप से कहा, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि हम उसे वापस समुद्र में फेंक दें। बट दे वर नॉट एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, परंतु वे उसे वापस समुद्र में फेंकने में सफल नहीं हुए, क्योंकि वे डॉक्टर थे। डॉक्टर सैदा सेड इफ़ ही वर वूल, डॉक्टर सैदा ने कहा यदि वह पूरा होता, वूल मीन्स स्वस्थ होता, ही कुड बी हैंडेड ओवर टू पुलिस, तो मैं उसे पुलिस को सौंप देता, अर्थात सैदा उसे पुलिस को सौंप देता। बट ही वाज वाउंडेड ही वुड डाई, परंतु वह सैनिक घायल है। और डॉक्टर सैदा ऑपरेटेड अपॉन हिज बैक, टुक आउट द ब्लड एंड गेव हिम शेल्टर इन हिज हाउस टिल द वाउंड वाज हील्ड, और डॉक्टर सैदा ने उसकी कमर का ऑपरेशन किया और गोली बाहर निकाली, और जब तक उसका घाव भर गया तब तक उसे अपने घर में आश्रय दिया। द सर्वेंट्स वर अगेंस्ट हिज एक्शन दिस एक्शन, और जो उसके नौकर थे वे सैदा के इस कार्य के विरुद्ध थे, क्योंकि जो सैनिक था वह एक अमेरिका का सैनिक था जो उनका दुश्मन देश था। दे लेफ्ट द हाउस इन प्रोटेस्ट, उन्होंने इस विरोध में घर छोड़ दिया, अर्थात नौकरों ने घर का काम करना छोड़ दिया। बट हैना सर्व्ड द वाउंडेड वाइट मैन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑर्डनेस, और हैना ने इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उस सफ़ेद व्यक्ति की सेवा की, अर्थात उस गोरे व्यक्ति की सेवा की। ए मैसेंजर केम फ्रॉम द जर्नल, और जर्नल के यहाँ से एक मैसेंजर आया, सूचना देने वाला आया। ही आस्क्ड डॉक्टर सैदा दैट ही वाज वांटेड बाय द जनरल टू द पैलेस, और उसने डॉक्टर सैदा को कहा कि जनरल ने उसे अपने स्थान, अपने पैलेस, अपने घर पर बुलाया है। द जनरल वाज सफरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, और जनरल बहुत समय से पीड़ित था, अर्थात वह बीमारी से पीड़ित था। ही नीडेड डॉक्टर सैदा वेरी ऑफन, और अक्सर उसे डॉक्टर सैदा की आवश्यकता पड़ती थी। डॉक्टर सैदा डिस्क्लोज्ड दैट एन अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर वाज इन हिज हाउस, और डॉक्टर सैदा ने जनरल के सामने डिस्क्लोज किया, बताया या ओपन किया कि उसके घर में एक अमेरिका का घायल सैनिक है। द जनरल सेड, जनरल ने कहा इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, यह अच्छा रहेगा कि यदि उसे तुरंत मार दिया जाए। नॉट बाय यू, यदि तुमसे नहीं हुआ या तुमसे नहीं मरा, बट बाय समवन, किसी दूसरे के द्वारा, वुड आई नॉट नो हिम, जो उसे नहीं जानता हो। ही प्रोमिस्ड टू सेंड टू हिज प्राइवेट assassinates who would kill him and remove the body, और उसने वायदा किया कि वह अपने 2 व्यक्तिगत हत्यारे भेजकर उसको मरवा देगा और उसके शरीर को वहाँ से हटवा देगा। डॉक्टर सैदा वेटेड 3 nights फॉर द assassins, और डॉक्टर सैदा ने 3 रातों तक हत्यारों की इंतज़ार की। बट नो बॉडी टर्नड अप, परंतु कोई नहीं आया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वाइट मैन रिगेन्ड हिज स्ट्रेंथ एंड केम इन मूवमेंट, इसी समय या इसी दौरान जो गोरा था उसने अपनी शक्ति प्राप्त कर ली, अर्थात वह स्वस्थ हो गया और वह चलने फिरने लगा, मूवमेंट करने लगा।
द कपल वाज फेड अप ऑफ द सोल्जर, और विवाहित जोड़े ने उस सैनिक को अच्छी तरह खिलाया पिलाया। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम, और वे उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। रिड ऑफ हिम। सैदा गेव हिम हिज बोट, अब सैदा उसे वहाँ से भगाने की तैयारी करता है। सैदा गेव हिम हिज बोट, सैदा ने उसे अपनी नाव दी। फिल्ड इट विद फूड, और उसको खाने से भरा, अर्थात उसमें भरपूर मात्रा में खाना रखा। वाटर एंड 2 क्यूल्स, उसने उसमें पानी रखा और 2 रजाइयाँ रखी, ताकि जो सेलर है वह पानी के रास्ते से जाएगा और उसको बहुत समय लगेगा, उसको खाना और पीने में कोई परेशानी न हो। और उसने 2 क्यूल्स रखी ताकि उसको ठंड न लगे। ही आस्क्ड द सेलर टू रो इट टू द आइसलैंड बियॉन्ड, और उसने नाविक से नौका को आइसलैंड से दूर ले जाने को कहा, अर्थात उसने कहा कि वह हमारे इस आइसलैंड से इसको बाहर निकाल दे। नाविक से बोला। ही शुड कैच ए कोरियन फिशिंग बोट एंड एस्केप, वह एक कोरियन फिशिंग बोट पकड़ लेगा, कोरियन मछली पकड़ने वाली एक नाव पकड़ लेगा और वहाँ से भाग जाएगा। द सोल्जर रिलीज्ड दैट द डॉक्टर वाज गिविंग हिम द सेकेंड लाइफ, और जो सैनिक था वह वहाँ से मुक्त हो गया था और डॉक्टर ने उसे दूसरा जीवन दे दिया था। ही एस्केप्ड सेफ एंड सिक्योर, और वह सैनिक सुरक्षित और निश्चित रूप से भाग गया था, बच गया था। द सर्वेंट्स रिटर्न टू वर्क एंड द हाउस होल्ड बिगेन टू रन स्मूथली, और जो घर के नौकर थे वे अपने काम पर वापस आ गए थे और घर की दिनचर्या आसानी से चलने लगी थी, घर का कामकाज आसानी से होने लगा था। वन डे द डॉक्टर इन्फॉर्म द जनरल दैट द एनिमी सोल्जर हैड एस्केप्ड, एक दिन डॉक्टर ने जनरल को बताया कि या सूचित किया कि जो शत्रु सैनिक था वह भाग गया है। देन द जनरल सेड दैट ही फॉरगेट हिज प्रोमिस इन हिज ग्रेट सफरिंग, जनरल ने कहा कि वह अधिक बीमार होने के कारण, सफरिंग अधिक परेशान, बीमारी से परेशान होने के कारण अपना वायदा भूल गया था। सो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर सैदा है वे अपने एक देश के प्रति कर्तव्य को भूलकर अपने एक वास्तविक कर्तव्य को निभाते हैं जो उनका एक डॉक्टर होने का होता है, अर्थात उनका मानना है कि मैं एक जापानी होने से पहले एक डॉक्टर हूं, और इस प्रकार वे अपने शत्रु सैनिक की जान बचाते हैं, अर्थात अपने देश के प्रति कर्तव्य को भुलाकर अपने व्यक्तिगत कर्तव्य को अंजाम देते हैं। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।